ताउन तंजीम के 23वें इजलास के हवाले से गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की पाकिस्तान आमद। किर्गिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान पहुंच गए। चीन और रूस के वज़राए आजम और ईरानी नायब सदर शिरकत करेंगे। बेलारूस जबकि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक की अहम शख्सियात भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। आज रात मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाइया भी होगा। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कल हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त आज न्यूज़ को देने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के नाम हो रही है 27 साल बाद तकरीबन, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज़ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इट पुट्स पाकिस्तान इन अ पिक्चर जहाँ पे हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है उसको आगे लेकर चल सकते हैं। इससे मतलब ये है कि हमें इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है बियॉन्ड IMF, बियॉन्ड डेट, हर वक्त गुफ्तगू मुश्किलात की। एक आपके सामने फ्रेमवर्क है, इसको मैं कहता हूँ SCO इज अ TCS फ्रेमवर्क, ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। जब SCO बनी थी तो इसका दो अगर अल्फाज में अहाता करूं तो गुड नेबरलीनेस पे बनी थी। पाकिस्तान को इन सब चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए एक फ्रेमवर्क रखने का मौका, एक ऐसा मुल्क बनने का मौका जो सेंटर है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स द वेस्ट जाने के लिए, राहदारी के लिए। फिर हमारी इंगेजमेंट ऑफ कोर्स चाइना से, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया, उनका एक लॉन्गर टर्म 4 दिन का विजिट है। CPEC, ये सो राहदारी, एनर्जी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, एक यंगर जनरेशन, पाकिस्तान की माइंस एंड मिनरल्स, एरिया की माइंस एंड मिनरल्स, और जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए ये एक अहम चीज़ बन गई है अब SCO। क्योंकि आप अगर ग्लोबल साउथ की अहमियत देखें तो ये जो SCO है ये 40% है ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि ये ममालिक 40%, 3 अरब लोग यहाँ बसते हैं। ये एक बड़ी मार्केट और एक इमर्जिंग जिसे कहेंगे रीजन होगा अगर हम अपनी कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे को इक्वालिटी के बुनियादों पर चलाएं, और सबसे बढ़ के ये सोचें कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया कितने बड़े ममालिक हैं, रशिया कितना बड़ा मुल्क है, और अल्लाह ने कितना नवाजा है इनको माइंस, मिनरल्स और उस ह्यूमन रिसोर्स से। अब डिफरेंट, मैंने एनर्जी की बात की, अपैरल की बात की, IT की बात की, माइंस एंड मिनरल्स की बात की। जो बात मैंने नहीं की कि जो चाइना इस वक्त इस खित्ते का एक सबसे प्रोग्रेसिव मुल्क है, और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने अपना इंजन ऑफ ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन, lower export into higher value added export, and now the engine of growth is electrical vehicles, lithium ion batteries, semiconductor makeup, यानी कि they are now going into a technology जो कि अगले 10-15 साल को डिफाइन कर रही है। तो हम सबको ये देखना है कि मौके कितने हैं इसमें। क्या पाकिस्तान 10-15 अरब डॉलर की चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता? कोई सेमीकंडक्टर या कोई पार्ट ऐसा जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको अपग्रेड करके। अब ये सब कहना तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल बात ये है कि ये सब करने के लिए पाकिस्तान का जो होमवर्क आई एम श्योर अथॉरिटीज ने किया होगा, ये सब जो बातें मैंने कही हैं इसका एक अगर पर्चा हर एरिया में, और मैंने एक एरिया का जिक्र नहीं किया, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ठीक कर लिया जाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि एक बड़ा मसला पाकिस्तान की जो हमारी जो बैरूनी खसारे का है, वो 5-8 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर 3 साल में एक्सपोर्ट बढ़ा के सालाना की बुनियाद पर, और इन्हीं ममालिक को, कार कंट्रीज को अगर वीट चाहिए, चाइना को से अगर हम ब्लू इकोनॉमी का फायदा उठा सकें, और फिर आखिर में हमेशा याद रखिए 12 महीने का जो पानी का एक्सेस है। और कल आपने देखा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ, वो गवादर पोर्ट से ना सिर्फ रशिया को, चाइना को, इन सबको पाकिस्तान से राहदारी से मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। आई लाइक टू टॉक अबाउट पाकिस्तान बियॉन्ड डेट एंड IMF. I like to talk about Pakistan in terms of investment. All the players that are here, Russia, energy,
चाइना एक्सपोर्ट्स, ईरान एनर्जी इंपोर्ट्स, कार कंट्रीज, एग्रीकल्चर, ये सब के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान और इनके साथ एक अरेंजमेंट है. आखिर में अ कमेंट ऑन इंडिया आई थिंक इज वारंटेड. वी वेलकम द फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान. वो अपने 3 से 4 लोगों का वफ्द लेकर आए हैं. पाकिस्तान इज अ वेरी हॉस्पिटेबल नेशन. हमने हमेशा, चाहे वो OIC समिट होल्ड कर रहे हो हम, SCO की समिट होल्ड कर रहे हो, बिल्कुल गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है और हमें अपना कीमती वक्त दिया हमारे माशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने. आपका बहुत शुक्रिया. एक बार फिर से आपको हम अपडेट कर देंगे. शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास होने जा रहा है. गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है. ये थी अब तक